सी सेक्शन के बाद पेट की चर्बी को कम करना एक मुश्किल काम सा लग सकता है और डिलीवरी के बाद एक माँ की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसका खान पान, डेली रूटीन और चिंताएं, वो भी सब कुछ बेबी पर ही फोकस होती हैं। पर इसके साथ साथ आप अपनी फिटनेस का भी ध्यान रख सकती हैं, जिससे आप अपने पेट की चर्बी को धीरे धीरे टाइम के साथ कम कर सकती हैं। आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ 6 टिप्स बताने जा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही अपने बेबी का ध्यान रखते हुए अपने पेट की चर्बी को धीरे धीरे टाइम के साथ कम कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला काम है मालिश करवाना। हालांकि ऑपरेशन के बाद आप इतनी जल्दी अपने पेट की मालिश नहीं करवा सकती हैं, पर स्टार्टिंग में आप अपने हाथ, पैरों की और पीठ की मालिश करवाइए ऑपरेशन के बाद भी। और जब पेट का नंबर आता है तो आप उसको 1 महीने से 1.5 महीने के बाद, जब आपको खुद फील होने लगे कि आपके टाँके ठीक होने लगे हैं, उनके निशान बनने लगे हैं, तब आप 1.5 महीने के बाद, या किसी को 1 महीना लगता है तो उस टाइम पर ऑपरेशन के बाद आप मालिश करवा सकती हैं। इससे आपका पेट क्या होगा, जो लिम्फ नोड से जो तरल पदार्थ को कम करने में मदद करता है, जिससे आपकी कमर भी कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप धीरे धीरे टहलना शुरू करें। सी सेक्शन के बाद पेट की कुछ मांसपेशियों को काट देता है, जिससे आपके पेट पर एक वसा की एक थैली बन जाती है। इससे आप पेट की मांसपेशियों और पेल्विक फ्लोर पर भी दबाव पड़ता है। इसलिए भारी व्यायाम करने से आप कम से कम 6 से 8 हफ्तों तक बचें। चलना या टहलना एक ऐसा व्यायाम है जो कैलोरी को खुद कम करता है, तो आप हफ्ते में कम से कम 3 बार अपने बच्चों के साथ टहलने ज़रूर जाएं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक हेल्दी डाइट। तो सभी नई माताओं को स्तनपान कराते समय बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये ध्यान दें कि आपका आहार जो है वो कार्बोहाइड्रेट से समृद्ध हो, वसा में कम हो और पर्याप्त उसमें विटामिन और खनिज भरे हुए हों। ऐसी मिठाई और चीज़ों से बचें जिनमें काफ़ी ज़्यादा फैट हो, जैसे घी, तला हुआ भोजन, मक्खन। ज़्यादा से ज़्यादा फल, सब्जियाँ, प्रोटीन खाएँ। तो एक फूड ब्लॉग रखें जिसमें आपके द्वारा खाए जाने वाले सारी भी चीज़ें, जिसकी कैलोरी काउंट करके एक बार ध्यान दे के आप उसको खाएं। उसके बाद 4th इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने पेट को बांधना। तो स्टिचेस से आपके पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद आप अपने टमी बाइंडिंग कर सकती हैं। इसमें पेट को एक किसी मलमल के कपड़े से बांधा जाता है, जो एक पट्टी ऐसा दिखता है। माना जाता है कि टमी बाइंडिंग पेट को अंदर धकेलती है धीरे धीरे। इसके लिए मार्केट में बेल्ट आती हैं, तो वो बेल्ट भी आप बांध सकती हैं, जो पेट के लटकने से बढ़ने वाली चर्बी से बचाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। ब्रेस्ट फीडिंग पेट की चर्बी को कम करने के सबसे आसान तरीकों में से एक है। ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक अपने बच्चे को आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग न केवल एक दिन में लगभग 500 एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न करता है, बल्कि ये एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी छोड़ता है, जो गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है। ये आपके गर्भाशय को गर्भावस्था से पहले के आकार में वापस लाने में मदद करता है और बेबी के साथ भी आपकी एक अच्छी बॉन्डिंग बनाता है। तो सबसे अच्छा तरीका है आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। डिलीवरी के बाद आप खूब सारा पानी पीजिए। ये न केवल आपके शरीर में लिक्विड बैलेंस को बनाए रखने में मदद करेगा, बल्कि आपकी कमर के आसपास के एक्स्ट्रा चर्बी को भी बर्न करेगा। नींबू पानी डिटॉक्स करने में, आपके वजन को कम करने में एक अच्छा घरेलू उपाय है। और इसके अलावा आप जितने भी जूसेस पी सकती हैं पीजिए। वो आपकी बॉडी में लिक्विड भी बनाए रखेगा, एनर्जी भी देगा और आपके लिए फैट के लिए भी सही है। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जिन्हें आप फॉलो कीजिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।